दोस्तों छत्तीसगढ़ के किसान ऑनलाइन टोकन कैसे बनाएं 2025-26 में धान मंडी में बेचने के लिए। धान बेचने के लिए टोकन कैसे काटे घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से। आपको क्विंटल को बोरा में कैसे बदलना है, मतलब एक क्विंटल आपका जितना क्विंटल धान है उस क्विंटल के हिसाब से कितने तौल आपको धान ले जाना होगा मंडी, और आपको धान की मात्रा को कैसे लिखना है क्विंटल में। तो इस वीडियो में आपको सही जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन टोकन कैसे काटेंगे 2025 के लिए तरीका पूरी तरीके से बदल दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पूरा जानकारी। छत्तीसगढ़ के किसान टोकन काटने के लिए छत्तीसगढ़ शासन का तुम्हारा टोकन ऐप को आपको ओपन कर लेना है। टोकन तुम्हारा हाथ मोबाइल ऐप को जैसे ओपन होगा उसके पश्चात से दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इस ऐप को खोलने के पश्चात इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको टोकन काटना है। तो टोकन काटने के लिए मोबाइल ऐप कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टोकन के लिए आवेदन करने पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सभी जानकारी आ जाएगा। आपको टोकन काटने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आपको टोकन काटने के लिए कभी भी आप काट सकते हैं। इस प्रकार टोकन के लिए आवेदन करने पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके क्विंटल को बोरा में बदले, मतलब तौल के अनुसार बदले, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा आपका कितना क्विंटल धान जाएगा। जैसे कि क्विंटल इस प्रकार से यह पहला नंबर का क्विंटल रहेगा। आपका जितना क्विंटल जाना है, जैसे हमारा 70 क्विंटल जा रहा है तो इस प्रकार से हम 70 लिखेंगे और इस प्रकार से गुणा 100 भागित 40 करेंगे तो 175 आपको कट्टी ले जाना है 40 के हिसाब से। जो 40 का तौल रहेगा वो इस प्रकार से 175 जाएगा 70 क्विंटल में। जैसे आप लोग का 4 क्विंटल है तो 4 क्विंटल में 10 कट्टी जाएगा, मतलब 40 तौल के हिसाब से 4 मतलब 10 बोरा रहेगा। इस प्रकार दोस्तों क्विंटल को आप बोरा में बदल सकते हैं। इसी दोस्तों किसान के द्वारा टोकन काटने के लिए टोकन के लिए आवेदन करने पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट वाइज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तिथि रहेगा, यहाँ पर उपलब्ध मात्रा रहेगा और यहाँ पर आवेदन करें। तो आपको जिस भी डेट में काटना होगा उस डेट के सामने वाले पर आपको प्लस पर क्लिक करेंगे आवेदन करने पर। जिस भी डेट के लिए आपको आवेदन करना होगा वहाँ पर आपको क्लिक करने पर आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आवेदन करने पर, जैसे हम लोग आवेदन करने पर क्लिक करेंगे धान टोकन काटने के लिए, इस प्रकार जैसे हम किसी भी एक डेट पर क्लिक कर देंगे उसके पश्चात पेज इस प्रकार से खुलेगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर किस डेट के लिए टोकन कट रहे हैं वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कितना क्विंटल उपार्जन केंद्र के लिए मतलब उस दिन जाना है बचा है शेष वो आ जाएगा। यहाँ पर आपका धान का रकबा आ जाएगा, यहाँ पर उसके पश्चात धान का ही योग्य कितना मंडी में धान जाएगा वो आ जाएगा, और आपको कितना क्विंटल धान जाना है मंडी में वो यहाँ पर आ जाएगा। टोकन जारी है तो शेष मात्रा, इस प्रकार इसी को देख के आपको यहाँ पर धान के मात्रा क्विंटल में आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपको जितना क्विंटल जाना होगा यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर देखने के पश्चात आपको जितना क्विंटल धान काटना होगा टोकन उसको यहाँ पर आपको लिखेंगे। लिखने के लिए आपको 0.40 के हिसाब से आपको इसको लिखना होगा क्योंकि एक तौल 40 किलो का होता है। तो आपको इसी अनुसार आपको बना लेना होगा कि आप कितने क्विंटल धान काटना चाहते हैं। क्विंटल मतलब धान ले जाने के, जैसे यहाँ पर 139 दिया है तो हमें इसको लिख करके देख लेना है। अब इसको 40 के हिसाब से बना लेना है कितना क्विंटल धान जाएगा। इस प्रकार से जैसे हमारा 139 क्विंटल है तो हम 139.2 इस प्रकार से हम लोग 20 करके देखेंगे, क्योंकि जो 40 80 होता है और 40 जो 20 बचता है और अगला का 20 इस प्रकार से लिख के देखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे आपको जितना क्विंटल धान जाएगा। उसके पश्चात से दोस्तों आपको यहाँ पर आना है नीचे की तरफ। जैसे आप यहाँ पर लिख लेंगे जितना क्विंटल आपको धान ले जाना है इस अनुसार, उसके पश्चात टोकन के लिए आवेदन करें पुष्टि करने पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात इस प्रकार से आएगा तुम्हारा टोकन। इस प्रकार की आप चुने गए दिनांक के लिए मात्रा इस प्रकार से इतना मात्रा लिखा आएगा। अगर जो आप क्विंटल मात्रा लिखेंगे उसको पुष्टि करे पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर वो क्विंटल के हिसाब से नहीं रहेगा 40 तौल के हिसाब से, तो इस प्रकार से यहाँ पर बोलेगा कि 0.40 के हिसाब से लिखिए बोलेगा। इस प्रकार से नहीं और यस करके नहीं देगा। तो इस प्रकार से आपको क्विंटल को लिखेंगे। अगर 40 के हिसाब से रहेगा तो इस प्रकार से आएगा नहीं और हाँ में। अगर आपको जितना क्विंटल लिखें उतना क्विंटल आप काटना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद साथ से दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है, धान खरीदी के समय टोकन के बराबर या उससे मात्रा के धान खरीदी किया जाएगा। कृपया सुरक्षित करने से पहले टोकन संबंधी जानकारी को जाँच कर ले। तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। आप जितना क्विंटल डाले हैं उतना क्विंटल धान ले जाना चाहते हैं तो हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। 2 बार आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से इस बार एक नया बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप जिस डेट के लिए टोकन काटना चाहते हैं यहाँ पर डेट रहेगा, आप कितना मात्रा ले जाना चाहते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर गांव और टोकन का मात्रा विवरण, आप जिस गांव से हैं आप उस यहाँ पर क्लिक करेंगे, चुने पर आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपके गाँव के नाम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर कितना क्विंटल आप ले जाना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे और गांव जोड़ने पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गांव जोड़ने पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको गांव का नाम देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों आप गांव का नाम को यहाँ से आपको लिखेंगे, इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर
क्विंटल को लिखेंगे, उसके पश्चात आप गांव जोड़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे गांव जोड़े पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात से दोस्तों यहाँ पर आपको गांव का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जिस गांव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर उस गांव का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से प्लस पर क्लिक करे रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं जिस गाँव का आप का है उसको सिलेक्ट किया है, कुल मात्र यहाँ पर आ जाएगा। उसके पश्चात आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति पर आपको क्लिक कर देना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको फिर से आपको यहाँ पर आधार OTP के लिए आई एग्री पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से, और आधार OTP प्राप्त करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा आधार, जो आधार में आपका नंबर जुड़ा हुआ है उसमें OTP चला गया है, सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे छत्तीसगढ़ धान टोकन ऑनलाइन काटने के लिए टोकन तुम्हारा हाथ ऐप से इस प्रकार से दोस्तों आपको आना यहाँ पर OTP प्रविष्ट करें तो यहाँ पर अपना OTP डालेंगे जो आपके मोबाइल पर आएगा। उस पर यहाँ पर OTP सत्यापित करे पर क्लिक कर देना। यहाँ पर OTP को डालने के पश्चात छत्तीसगढ़ धान टोकन ऑनलाइन कैसे काटे तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन काट सकते हैं। जैसे OTP को सत्यापित करेंगे उसके पश्चात दोस्तों आप लोगों का टोकन कट जाएगा। इस प्रकार से आपको OTP को डाल देना है। डालने के पश्चात सत्यापित करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का टोकन कुछ इस प्रकार से जारी किया जाएगा। और यहाँ पर किसके द्वारा जारी किया गया है टोकन जारी, तो यहाँ पर किसान के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धान का मात्रा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब कितना क्विंटल जा रहा है। यहाँ पर कृषक अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर समिति प्रबंधक का हस्ताक्षर रहेगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको किसान कोड रहेगा और यहाँ पर आपका गांव का नाम रहेगा। इस प्रकार दोस्तों आप टोकन काट सकते हैं ऑनलाइन। तो टोकन कट जाने के पश्चात टोकन को देखने के लिए PDF को सेव करने के टोकन संबंधी जानकारी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका टोकन जारी किया रहेगा तो इस प्रकार से आपको टोकन का PDF आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के पश्चात उसका प्रिंट आउट निकलवा के जिस दिन आपका कटर है उस दिन आप मंडी में ले जाकर धान बेच सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।